एक वो मेधावी बालक जो अपने समय में बुद्धिमान, ज्ञान, बुद्धि से, तर्कशील से सबका दिल जीतने वाला और शिक्षा को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ने वाला विदेश में पढ़ने जाता है। तो जब विदेश से पढ़ के आता है तब छुआछूत, अनटचेबिलिटी देश में शिकार होता है। उसकी कहानी किसी को नहीं सुनाई जाती है, न इसे इतिहास के पन्नों पर लिखी जाती है। साथियों, मैं आज बात करेंगे इस संकल्प दिवस की। हाँ, आप समझे हों तो बात कर रहा हूँ मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। आज का ही दिन था 23 सितंबर 1917 को जो संकल्प लिया था, जिससे एक आम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने, एक सामाजिक सुधारक बने। इस संकल्प ने मजबूर कर दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनने के लिए। वही संकल्प आज दिन है 23 सितंबर 1917। कहानी आपने सुनी होगी कि गांधी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का निकाल कर रोड पर फेंक दिया था। कहानी सुनाई जाती है अक्सर। ये कहानी तो सुनी होगी आपने, लेकिन वो कहानी नहीं सुनी होगी जिस देश का रहने वाला, जिस देश का मूल निवासी विदेश से जब पढ़ने के लिए पढ़कर आता है तो इसी देश में उसके साथ छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी होती है। ये कहानी कोई आपको नहीं बताता, नहीं सुनाता, क्योंकि ये कहानी कहने वाले छोटी बिरादरी या नीच जो धूर्त लोग कहते हैं, उनकी भाषा में नीच बोलते हैं। ये बालक वहाँ से उठता है तो उसकी कहानी कोई नहीं सुना। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेधावी बालक होते हुए जब बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ जब उनका हुनर देखते हैं तो एजुकेशन लोन देते हैं। वो शर्त रखते हैं, अम्बेडकर लोन तो मैं दे दूंगा विदेश में पढ़ने के लिए, लेकिन आप मेरी एक शर्त रहेगी, जब आप एजुकेशन वहाँ से लेकर आओगे विदेश से तो हमारे यहाँ 10 साल जॉब करनी पड़ेगी, मतलब नौकरी करनी पड़ेगी। वो भी एक शर्त रहेगी। उस शर्त पर हमारी ऑफिस में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। वो शर्त थी कि 10 साल फ्री में नौकरी करनी पड़ेगी हमारे यहाँ। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, वापस जब भारत आते हैं तो एक पद गायकवाड़ जी उन्हें पद देते हैं, एक अच्छा खासा सचिव का पद देते हैं, जो आज के समय एटीएम कलेक्टर के बराबर होता था। सचिव का पद तो दे देते हैं। जब गायकवाड़ जी अपने सेवकों को कहते हैं, अपने नौकरों को कहते हैं कि अम्बेडकर को लेकर, तो स्टेशन पे उन्हें कोई लेने के लिए नहीं जाता। अम्बेडकर साहब जब अपने आप वहाँ आते हैं, जब बस्तियों में कमरा ढूंढते हैं लेने के लिए, जब नौकरी पर लग जाते हैं तो वहाँ उनके साथ छुआछूत होती है, भेदभाव होता है। जब वो अपने नाम बताते हैं, जात बताते हैं, तो वहाँ कोई कमरे देने के लिए एग्री नहीं होता, तैयार नहीं होता। इतना छुआछूत, जातवाद इतना हावी था उस समय कि बाबा साहब को कमरा देने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि अधिकारी पोस्ट पर अधिकारी बन करते जाते हैं। लेकिन एक वहीं एक पारसी जात का व्यक्ति, वहीं एक पारसी जात का घर होता है। जब वो व्यक्ति है, उसके सामने बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और मैं ऐसे नौकरी कर रहा हूँ अधिकारी पोस्ट में, तब वो पारसी समाज का व्यक्ति
कमरा तो दे देता है, बशर्ते जब नौकरी बाबा साहब करने लगते हैं तब वहाँ जाते हैं ऑफिस में। तो ऑफिस में जब ड्यूटी करने जाते हैं तो चपरासी भी वहाँ फाले बाबा साहब को फेंक फेंक कर देता था। पानी भी बाबा साहब का जो ऑफिस का घड़ा था उससे पानी नहीं पीने देते थे वहाँ के लोग, सवर्ण समाज के लोग वहाँ जो जॉब करते थे। उनके सामने उनकी कुछ हैसियत नहीं थी। बाबा साहब एक अधिकारी पोस्ट पे रहते थे और एक चपरासी भी वहाँ फाले फेंक फेंक कर, और ऑफिस के घड़े से बाबा साहब को पानी नहीं पीने देता था। बाबा साहब से बोलता था एक चपरासी, तुच्छ हैसियत रखने वाला चपरासी, कहता था, अम्बेडकर अगर तुम्हें पानी पीना तो अपने साथ लेके आइए, अपने घर से लेके आइए, इस घड़े से, ऑफिस वाले घड़े से पानी नहीं पियो। तब वहीं श्रवण हिंदू नहीं, वहीं श्रवण हिंदूवादी मनोवादी मानसिकता के लोग एक अपना ग्रोह बनाकर, जहाँ बाबा साहब ने पासी समाज के व्यक्ति के मकान में रूम ले रखा था, वहाँ गिरोह बना के गए। जब बाबा साहब लौटकर उन्हें मालूम पड़ा कि अम्बेडकर यहाँ रहते हैं, तो पासी समाज का गिरोह, मनवादी मानसिकता का गिरोह, जातवादी मानसिकता का, घृणित मानसिकता के गिरोह वहाँ गया। बाबा साहब के बर्तन भांडे और जितने भी उनका सामान था सारा रोड पे फेंक दिया। जब बाबा साहब ने देखा, वहाँ गए वापस ऑफिस से, तो बाबा साहब का पूरा सामान फेंका मिला रोड पर। देखो इस लोगों की मानसिकता। तब बाबा साहब वहीं तो इतना अपमानित किया बाबा साहब को जिसकी कोई सीमा नहीं। एक अधिकारी पोस्ट पर होते हुए सामान फेंक देते हैं। तब रात भर बाबा साहब भटकते हैं रोडों पर, इधर उधर सामान लाए फिरते हैं। तब एक बगीचा मिला। उसी बगीचे में एक पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे जब बैठे बाबा साहब और पूरी रात बेगर सोए गुजारी बाबा साहब ने उसी पेड़ के नीचे। तब बाबा साहब सोचते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति ये विदेश से पढ़े आने के बाद भी, इतनी एजुकेशन रखने के बाद भी हमारे साथ इतनी अनटचेबल हो सकती है, छुआछूत हो सकती है, तो हमारे लोगों की क्या हालत होगी जब ये हमारे साथ हो सकता है, तो हमारे लोगों की क्या हालत होगी। तब वहीं 23 सितंबर 1917 का वो दिन, जब बाबा साहब उस बगीचे में एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे वो संकल्प लेते हैं, मैं जब संकल्प एजुकेटेड तो हमारे साथ ये हो सकता है, तो हमारे लोगों की हालत कितनी गंभीर है गांव कस्बों में। इस हालत में मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। तब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब संकल्प लेते हैं। 23 सितंबर 1917 को संकल्प लेते हैं। इस घटना से उन्होंने पूरा रूप बदल दिया अपना, उन्होंने पूरा माहौल बदल लिया अपने आप में। वहीं से एक आम लड़का, एक आम अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक समाज सुधारक, संविधान का रचयिता, समानता, भाईचारा, बंधुता की बात करने वाला, शोषित, वंचितों, दलितों, आदिवासियों की हक अधिकार की बात करने वाला, उनको समानता का अधिकार देने वाला, भारत का संविधान लिखने वाला वो आम लड़का निकलता है वहाँ संकल्प लेकर, और इस भारत की जनता को, जातवादी मानसिकता के लोगों को करके दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। तो इस संकल्प आज के दिन लिया था बाबा साहब ने, और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनकर इस देश में
दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, मिनोरिटी जो इस देश में अपने हक अधिकार वंचित थे, उन्होंने हक अधिकार दिलाया और बाबा साहब का पूरा जीवन इसी समाज में अपने संकल्प पर खरे उतरे और उन्होंने करके दिखाया। इसी बीच आप देखते रहिए बहुजन विचार न्यूज। मैं नारायण सिंह बौद्ध, आपको मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके बीच में ऐसे वीडियो मैं लेकर आता रहूं। नवोत्थाय। जय भीम।